Good morning, dear students. Today in this video we are going to learn next lesson, that is Sultan Ghiyazuddin in the Qazi's court. Hundreds of years ago, in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyazuddin Azam Shah ruled the land. बहुत सालों पहले की बात है, बंगाल के ईस्टर्न प्रोविंस में सुल्तान गियाजुद्दीन शाह सुल्तान थे, उस जगह के रूलर थे. हिज कैपिटल वॉज सोनारगांव. सुल्तान गियाजुद्दीन वॉज अ वेरी गुड रूलर. और उनका जो कैपिटल था वो सोनारगांव था. एंड ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, बहुत ही अच्छे रूलर थे. ही रूल्ड वाइजली एंड वेल. ही रिस्पेक्टेड men of learning. He had a deep regard for law. वो वाइजली अपने लैंड पर रूल करते थे और उन्होंने हमेशा जो लोग पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते थे, मीन्स नॉलेजेबल लोग थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे और बहुत ही ऑनेस्टली कानून को भी फॉलो करते थे, ऑनेस्टली लॉ को फॉलो करते थे. वन डे वाइल द सुल्तान वॉज प्रैक्टिसिंग विथ हिज बो एंड एरोज. एक दिन जब सुल्तान प्रैक्टिस कर रहे थे बो और एरो से, he accidentally wounded the only son of poor widow. गलती से उन्होंने एक बच्चे को हर्ट कर दिया. वो एरो जाकर गलती से एक बच्चे को लगा जो एक पुअर विडो का बेटा था. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुअर विडो? पुअर मीन्स गरीब एंड विडो मीन्स जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो. ठीक है, तो वो लेडी का हस्बैंड नहीं था और उसका एक ही बेटा था. और गलती से जब सुल्तान प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो एरो जाकर वो बच्चे को लगा और वो बच्चा इंजर्ड हो गया. द वुंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव. वीपिंग एंड वेलिंग, द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. जो इंजर्ड बच्चा था, जो जख्मी हो गया था, वो बच नहीं सका. ही डिड नॉट सर्वाइव मीन्स उसकी डेथ हो गई. तो जो पुअर विडो थी, गरीब विधवा लेडी थी, वो काजी के पास गई. काजी मतलब वो जज होते थे उस टाइम पर. ओके, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता था तो तब लोग काजी के पास जाते थे और वो गलत और सही का फैसला करते थे. तो वो पुअर विडो दौड़कर रोती हुई चिल्लाती हुई काजी के पास गई और जाकर उसने कहा कि क्या हुआ. द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन. जो काजी था वो बहुत ही ऑनेस्ट था, बिल्कुल ईमानदार था और अपराइट मैन था. अपराइट मीन्स ऑनेस्ट और जस्ट, एकदम सही फैसला करने वाला. ही सेंट एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. काजी ने जब उस विडो की बात सुनी, आफ्टर लिसनिंग द विडो, काजी सेंट एन ऑफिसर. उन्होंने एक ऑफिसर को भेजा समन लेकर. समन मीन्स एक ऑर्डर होता है. अगर वो जाकर आप देंगे तो वो जिसके पास भी समन जाता है तो उसे हाजिर होना होता है. तो काजी ने ऑफिसर के हाथों से वो समन भिजवाया सुल्तान के लिए. When the officer reached the palace, the guards stopped him and inquired about his business. जब वो ऑफिसर समन लेकर के पहुंचा पैलेस में, तो गार्ड थे, उन्होंने ऑफिसर को रोक दिया, अंदर पैलेस में जाने से रोक दिया और पूछताछ करने लगे कि क्यों आया है. When they learned that he had come to serve a summons on the Sultan, they were shocked. जब उन्हें पता चला कि वो ऑफिसर सुल्तान को समन देने के लिए आया है, कि वो कोर्ट में हाजिर हो काजी के पास, वो सुनने के बाद गार्ड्स थे, जो पहरेदार थे, वो शॉक्ड हो गए. They refused to let him go inside the palace. उन्होंने उस ऑफिसर को अंदर पैलेस में जाने से रोक दिया. The officer was now in a fix. अब ऑफिसर मुश्किल सिचुएशन में फंस गया, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया. In a fix means in a difficult or awkward situation. The guards did not allow him to enter the palace, but he knew that he could not return without serving the summons. अब ऑफिसर को तो जाना था अंदर समन देने के लिए, बट उसे गार्ड्स ने अंदर जाने नहीं दिया. लेकिन उसे पता था कि जब तक वो समन नहीं देता सुल्तान को,
तब तक वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि काजी उसे वापस नहीं लेता था. He had to find a way of reaching the Sultan somehow. What could he do? He thought and thought. उसने क्या करना चाहिए वो सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं. How should I reach Sultan? What should I do now? So he was kept thinking. At last he began to sound the azan, the call for the prayer, loudly just outside the palace. At last उसने क्या किया? उसने आजान देना स्टार्ट कर दिया. पैलेस के बाहर खड़े रह के आजान देना शुरू कर दिया. It was not yet time for the prayer. और नमाज का तो वक्त भी नहीं हुआ था, प्रेयर का वक्त भी नहीं हुआ था, और उसने आजान देना शुरू कर दिया. When the Sultan heard the loud, untimely call, he was greatly surprised. जब सुल्तान ने untimely मतलब बिना वक्त के आजान दी जा रही है, जब उसने सुना, he was greatly surprised, वो एकदम चौंक गए. He ordered that the man giving the call should be brought before him immediately. सुल्तान ने ऑर्डर किया कि जो आदमी बाहर खड़े रहकर आजान दे रहा है उसे फौरन इमीडिएटली मेरे पास लेकर आओ. ठीक है, तो ऑफिसर ने ये ट्रिक यूज किया ताकि वो सुल्तान के पास पहुंच सके. His soldiers rushed out of the palace gates, caught the officer and took him to the Sultan within moments. सोल्जर्स भागकर गए पैलेस के बाहर गेट के पास और उस ऑफिसर को पकड़ा, कॉट द ऑफिसर, और उसे लेके गए सुल्तान के पास. When the officer knelt before the Sultan, he was trembling with fear. सुल्तान को जब देखा उस ऑफिसर ने तो वो अपने घुटनों पर बैठ गया. To kneel means get down on one's knees और bow down, और वो ऑफिसर डर के मारे कांपने लगा. But he mustered all his courage and explained why he had given the call for azan. फिर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सुल्तान को समझाया कि उसने आजान क्यों दी, बिन वक्त आजान क्यों दी. Then with shaking hands he gave the summons to the Sultan. और कांपते हुए हाथ से उसने वो लाया हुआ समन सुल्तान को दिया. सुल्तान गियाजुद्दीन took it without making any comment. सुल्तान ने बिना कोई कमेंट किए ऑफिसर से वो समन ले लिया. He read the summons and told the officer to go back to the काजी. सुल्तान ने समन को रीड किया और ऑफिसर को कहा कि आप काजी के पास वापस जाओ. He announced that he would appear in the काजी's court the next day. और सुल्तान ने अनाउंस किया कि मैं अगले दिन हाजिर हो जाऊंगा काजी के कोर्ट में. The next morning, the Sultan got ready to appear before the Qazi. अगली सुबह सुल्तान रेडी हुए. He got ready to appear before Qazi. वो काजी के पास जाने के लिए रेडी हुए. He hid a sharp sword in his robe and set out. और उन्होंने अपने ड्रेस के अंदर एक तेज धार वाली तलवार को छुपा दिया और वो निकल गए जाने के लिए, काजी के कोर्ट में जाने के लिए वो निकल गए. The courtroom was packed with people. जब सुल्तान पहुंचे काजी के पास तब पूरा कोर्टरूम पैक्ड था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे कोर्टरूम में. Everyone was eager to see what would happen. सब लोग बहुत ईगर थे देखने के लिए कि अब क्या होगा. The Qazi entered and took his place on the high seat of honor. काजी कोर्टरूम में एंटर हुए और अपनी हाई सीट ऑफ ऑनर मतलब जज की जो कुर्सी होती है वहां पर जाकर वो बैठ गए. इन अ लिटिल वाइल सुल्तान गियाजुद्दीन एंटर्ड द कोर्टरूम. एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान बट काजी डिड नॉट गेट अप. जब सुल्तान एंटर हुए कोर्टरूम में तब जितने भी लोग प्रेजेंट थे कोर्टरूम में सब के सब उनके लिए खड़े हो गए, लेकिन काजी खड़े नहीं हुए क्योंकि वहां पर वो हेड थे. काजी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि काजी वहां के हेड थे, वो वहां के जज थे, उनके लिए सभी लोग बराबर थे, उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था और वो वहां पर जस्टिस करने आए थे, इसलिए वो सुल्तान आने के बाद भी खड़े नहीं हुए.
The Sultan stood in the docks and the trial began. सुल्तान अब डॉक्स में जाकर खड़े हो गए, कटघरे में जाकर खड़े हुए एंड ट्रायल बिगिंस, और जो भी केस थी वो शुरू हो गई. द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेंट. जो विडो थी जिसके बेटे की डेथ हुई थी सुल्तान के एरो से, तो उसने अपनी कंप्लेंट पेश की. द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान. काजी ने विडो की बात सुनी और सुल्तान को सख्त आवाज से कहा, यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो. आप इस पुअर विडो के बच्चे के गिल्टी है, आपके वजह से इस पुअर विडो के बच्चे की डेथ हुई है. अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस. आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले. तो कानून के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्हें फाइन भरना होगा इस अपराध के लिए. ऑफेंस मीन्स अपराध, मीन्स क्राइम. तो काजी ने कहा कि मैं आपको हुक्म देता हूँ कि अभी के अभी फाइन भर दीजिए बिना कोई डिले किए. द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड एपोलोजाइज टू द विडो. सुल्तान ने काजी के जजमेंट को एक्सेप्ट किया और विडो की माफी भी मांगी. ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली. और सुल्तान ने इमीडिएटली विडो को फाइन भी दे दी. द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर. और विडो सेटिस्फाइड थी कि जो अपराधी था उसको सजा मिली. तो जो सजा मिलनी चाहिए थी अपराधी को वो मिली, जो जस्टिस मिलना चाहिए था उस विडो को वो जस्टिस मिला. सो द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड. When the case was over, the Qazi got up from his high seat of honor. अब जब केस खत्म हो गया था तो काजी जो उनकी हाई सीट थी, जज की जो कुर्सी थी, वहां से उठे. Respectfully he bowed to the Sultan and requested him to take his seat. और बहुत ही रिस्पेक्ट से उनको बाव किया, झुककर ग्रीट किया और कहा मेरी सीट पर आप आकर बैठ जाइए. The Sultan then drew the hidden sword from his robes and told the Qazi. अब सुल्तान ने जो तलवार छुपा कर लाए थे अपने ड्रेस में वो निकाली और कहा, I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me. Otherwise, I would have beheaded you with this sword. सुल्तान ने कहा कि तुम अपने ड्यूटी से जरा भी नहीं हटे. आपका जो फर्ज था आपने वो निभाया. सुल्तान हो या आम आदमी हो, जस्टिस जस्टिस होता है और आपने जस्टिस किया. आपने मुझे पनिश करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए. अगर आपने सही इंसाफ नहीं किया होता तो इसी तलवार से मैं आपका सर काटता. द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर द कुशन वेयर द सुल्तान वॉज सीटेड एंड बॉट आउट अ व्हिप. काजी ने अपने कुशन के नीचे हाथ डाला और जहां सुल्तान बैठे थे और उसमें से काजी ने व्हिप निकाला. व्हिप मीन्स ए स्ट्रिप ऑफ लेदर यूज्ड फॉर बीटिंग अ पर्सन. व्हिप निकाला और कहा, ही सेड, योर मैजेस्टी, आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबेड द लॉ. अदरवाइज आई वुड हैव व्हिप्ड यू इन दिस कोर्ट. काजी ने व्हिप निकाला और कहा, मैं खुश हूं कि आपने कानून का पालन किया, लॉ को ओबे किया. अगर आप नहीं करते तो इसी कोर्ट में इसी व्हिप से मैं आपको मारता. द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस द काजी. सुल्तान फिर उठे और उन्होंने काजी को गले लगाया. थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, ही सेड. और कहा कि हम दोनों ने अपना काम सही किया. सुल्तान ने भी अपना काम अच्छे से किया और काजी ने भी अपना काम अच्छे से किया. एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन. और जितने भी लोग कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे उन्होंने वो दोनों ग्रेट मैन की तारीफ की, सबने दोनों को प्रेज किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. थैंक यू.